हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं साउंड ऑफ मैजिक के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब इल्दोंग यूना से टेस्ट में कम मार्क्स लाने की बात करता है। यूना सोचती है कि इल्दोंग अभी भी मजाक कर रहा है और वो उससे पूछने ही लगती है कि तभी इल्दोंग उसे कहता है कि अगर वो ये काम करने के लिए तैयार है तो उसे बता दे। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रात को यूना की बहन उसे बताती है कि कल उसकी क्लास का फील्ड ट्रिप है, लेकिन वो उस ट्रिप पर नहीं जा रही। ये सुनकर यूना को बुरा लगता है और वो उसे ट्रिप पर जाने के लिए मना लेती है। अपनी बहन के कहने पर वो ट्रिप पर जाने की तैयारी करने लगती है। अगले दिन सुबह स्कूल जाकर यूना इल्दोंग को काम के लिए हाँ कर देती है और उससे पूछती है कि वो उसे उस काम के कितने पैसे देगा। तो वो उसे थोड़े पैसे तभी दे देता है और कहता है कि टेस्ट के रिजल्ट के बाद वो उसे बाकी पैसे दे देगा। टेस्ट वाले दिन यूना जानबूझकर अपने कुछ क्वेश्चंस गलत कर देती है और इस बात का उसे बुरा भी लगता है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद वो अम्यूजमेंट पार्क में जाकर बैठ जाती है और झूले को देखती रहती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब बचपन में यूना अपनी मॉम के साथ अम्यूजमेंट पार्क में आया करती थी। उसकी मॉम ने उसे कहा था कि वो कभी गुम हो गई तो वो उसे उस झूले के सामने मिलेंगी, लेकिन उसके मॉम के छोड़ के जाने के बाद वो उस झूले पर अपनी मॉम का इंतजार करती रही, लेकिन वो कभी नहीं आई। और फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। वो ये बात याद करके रोने लगती है। तभी वहाँ लियूल आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। लियूल यूना के मूड को अच्छा करने की कोशिश करता है और फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो झूले पर झूलना चाहेगी। उसके हाँ करने पर वो झूले को चला देता है और यूना उस झूले पर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद लियूल भी झूले पर आ जाता है और फिर यूना एक सपनों की दुनिया में खो जाती है जहां वो उस घोड़े को लेकर पूरी दुनिया में घूम रही है। झूला बंद होते ही वो अपनी सपनों की दुनिया से बाहर आ जाती है और लियूल का थैंक यू करती है। लियूल उसे कहता है कि उसे अपनी बुरी यादों को भुला देना चाहिए और छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढनी चाहिए। फिर वो मजाक में कहता है कि उसे उससे जादू भी सीखना चाहिए। लियून की बात सुनकर यूना कहती है कि अभी वो जिस हालात में है वो जादू नहीं सीख सकती, इसलिए वो कभी और सीखेगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। थोड़े दिनों बाद क्लास टेस्ट का रिजल्ट आता है और सारे सब्जेक्ट में इल्दोंग टॉप करता है। क्लास खत्म होने के बाद इल्दोंग यूना को पैसे दे देता है और उसे कहता है कि क्या वो उसके लिए प्रोजेक्ट फाइल्स बना सकती है। तो यूना थोड़ी देर सोचती है और फिर उसे हाँ कर देती है। फिर यूना का इल्दोंग के लिए काम करने का सिलसिला चलता रहता है। वो उससे पैसे लेती रहती है। कुछ दिनों बाद उनके स्कूल में पुलिस आती है और उनके क्लासमेट हायुन के गायब होने के केस से रिलेटेड कुछ सवाल पूछती है। उनके टीचर से बात करने के बाद पुलिस वहां से चली जाती है। फिर हमें लियून को दिखाया जाता है जो हायुन के सर्च पोस्टर को ध्यान से देख रहा होता है। थोड़े दिनों बाद यूना लियून के पास जादू सीखने के लिए चली जाती है। वो दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं और फिर लियून उसे जादू सिखाने लगता है। इल्दोंग भी यूना का पीछा करते हुए अम्यूजमेंट पार्क में आता है और छुपकर उनकी बातें सुनता है। यूना को लियूल के साथ देखकर वो थोड़ा जेलस फील करता है और उसके जाने के बाद लियूल से मिलता है और उसे यूना से दूर रहने के लिए कहता है। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है तो लियूल उसे अपने जादू से रोक देता है। इल्दोंग लियूल के जादू से डर जाता है और वहां से चला जाता है। अगले दिन जब यूना इल्दोंग को फाइल देती है तो वो यूना से पूछता है वो उससे पूछता है कि वो उसके नाम एज के बारे में कुछ जानती है। तो यूना कुछ जवाब नहीं देती। तो इल्दोंग कहता है कि उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन फिर भी वो उसके साथ टाइम स्पेंड करती है। ऐसा करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है और वो उसे उसके पास जाने से मना करता है। उसकी बातें सुनकर यूना कहती है कि वो उसे ऑर्डर क्यों कर रहा है, वो उसकी मर्जी है कि वो उससे मिले या ना मिले। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अगले दिन जब यूना उससे जादू सीखने जाती है तो उसका नाम पूछती है और उसे पता चलता है कि उसका नाम लियूल है। जादू सीखने के बाद जब यूना घर जाने लगती है तो रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो प्रेग्नेंट होती है। वो अम्यूजमेंट पार्क के अंदर लियूल से मिलने जाती है। यूना उसका पीछा करती है और उन्हें खाना खाते और बातें करता हुआ देखकर वहां से चली जाती है। रात को इल्दोंग लियूल के किए जादू के बारे में सोचता रहता है। एक दिन जब स्कूल खत्म होने के बाद यूना जादू सीखने जाती है तो इल्दोंग फिर से उसका पीछा करता है। पहले तो वो थोड़ी देर छिपा रहता है, लेकिन फिर उन दोनों के सामने आ जाता है और साथ में बैठकर जादू सीखने लगता है। थोड़ी देर बाद लियूल उन दोनों को अपना जादू दिखाता है और वो मस्ती करते हैं।
जादू की एक ट्रिक ट्राई करते हुए इल्दोंग का हाथ जल जाता है। फिर यूना उसकी बैंडेज करती है और उसे कहती है कि आज के बाद वो पैसे लेकर उसका काम नहीं करेगी। वो कहती है कि उसे इस बात का बहुत बुरा लगता है और वो उसके पिछले पैसे भी लौटा देगी। ये सुनकर इल्दोंग कहता है कि ये बात उसे भूल जानी चाहिए। इस बात को सिर्फ वही दोनों जानते हैं और उन्हें इस बात को भुला देना चाहिए। यूना उसकी बात मान जाती है। फिर हमें उन पुलिस वालों को दिखाया जाता है। उनमें से एक पुलिस वाला अपने साथी को बताता है कि हायून के सारे सर्च पोस्टर्स को फाड़ दिया गया है। वो कहता है कि उसके 4 पोस्टर में से 3 पोस्टर की कोई फुटेज नहीं मिली है, लेकिन चौथी फुटेज में एक लड़का दिखा है जिसने अजीब से कपड़े पहने हुए हैं। वो उस लड़के को ढूंढने में लग जाते हैं। फिर अगले दिन यूना के टीचर उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि कल रात उसके पास इल्दोंग की मॉम का कॉल आया था और वो उसके अकाउंट से पैसे कम होने को लेकर थोड़ी टेंशन में थी। फिर उसका टीचर उसे एक फोटो दिखाता है जो उनकी स्कूल साइट पर अपलोड हुई होती है, जिसमें इल्दोंग यूना को पैसे दे रहा होता है। उसका टीचर उससे इस बात की एक्सप्लेनेशन मांगता है। फोटो को देखकर यूना चौंक जाती है और फिर एपिसोड खत्म हो जाता है।